क्वेश्चन नंबर 17 है अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। और यहाँ पे इनकी मोलैरिटी दी हुई है यानी कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई है और आगे दिए हुए हैं आपको इनके कंपाउंड्स। तो सबसे पहला ऑप्शन है तो जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो उसका फॉर्मूला होता है डेल टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम। यहाँ पे जो आई है ये है आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। के बी है आपका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और आपका एम है यहाँ पे मोलैलिटी। तो अब सीरियल वाइज हम देखते हैं कि किसका कितना ज्यादा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है आपका 10⁻⁻⁴ मोलर NaCl। इसके लिए आपकी आई की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि ये कितने नंबर ऑफ आयंस में टूटेगा 2 में, Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस। तो आई की वैल्यू हो गई 2। और मोलैलिटी अगर देखें तो इसमें मोलैलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें सिर्फ ऑर्डर बताना है। तो हम मोलैरिटी भी ले सकते हैं, क्योंकि मोलैरिटी जो होती है वो होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलवेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। और जो मोलैलिटी होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोलवेंट। तो हम यहाँ पे मोलैलिटी की जगह मोलैरिटी भी ले सकते हैं, तो उससे आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो आपको मोलैरिटी है वो दी है 10⁻⁻⁴। और के बी जो आपका होगा वो क्या है, वो तो कांस्टेंट है। तो फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट ऑप्शन के लिए आपका क्या बना, आई इंटू एम हो गया आपका 2 इंटू 10⁻⁴। सेकेंड वाले के लिए होगा ये वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। यूरिया आपको पता है यूरिया आयंस में नहीं टूटता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो यूरिया का क्या होगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू तो कुछ भी नहीं होगी। और आपका जो मोलैरिटी है वो क्या है इसकी 10⁻⁴। तो इसको आप सीधा 10⁻⁴ लिखेंगे यूरिया के केस में। और थर्ड वाले में देखेंगे NaCl के लिए आई की वैल्यू 2 है और ये आपकी मोलैरिटी होगी 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻3। और ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें हो जाएगा आई की वैल्यू 2 और मोलैरिटी होगी आपकी 10⁻⁻2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2। तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जिसकी आई इंटू एम की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जिसकी आई इंटू एम की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो किसकी है, वो है आपकी सेकंड वाले की, वो वैल्यू है फोर्थ वाले की, ठीक है। सेकंड वैल्यू सेकंड वाले की सबसे कम है। 10⁻⁻ में जितना आपका कम होगा वो वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो फोर्थ सबसे पहले होगा, उसके बाद आपका होगा थर्ड, उसके बाद आपका होगा थर्ड, क्योंकि अब आ गया आपका 10⁻⁻3। उसके बाद आपका आएगा फर्स्ट, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻4। और सबसे लास्ट में आपका आ गया सेकंड, क्योंकि सेकंड वाली सबसे कम है। तो जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी।